नाजरीन, रिकोडिक हो, चागी हो, वजीरिस्तान हो या फिर गवादर हो, पाकिस्तान कुदरती खजानों से माला माल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपने इन कुदरती खजानों का सही से इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाया है और अगले महीने अप्रैल के महीने में एक आलमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर इन्हीं मादनी ज़खायर के हवाले से, जिसके अंदर आलमी सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने के लिए बहुत सारे जो मेहमान हैं उनको पाकिस्तान के अंदर मदऊ किया जाएगा। जिसके अंदर सोर्सेज से बता रहे हैं कि दावा किया जा रहा है कि 5 जो पाकिस्तान के अहम तरीन मुआहिदे हैं वो यूएई को दिए जाने का जो इंदिया है वो भी दिया गया है। ये कौन से मुआहिदे हैं जो कि पाकिस्तान यूएई को देने जा रहा है, और इसके अलावा पाकिस्तान ने रिकोडिक की हिफाजत के लिए कितने अरब रुपए का जो बजट है वो मुख्तस कर दिया है ताकि बलोचिस्तान के अंदर ये जो हमारी एक माशी जान है उसको महफूज बनाया जा सके। तमाम तफसीलात को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, माहिरीन ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर $8 ट्रिलियन के मादनी ज़खायर छुपे हुए हैं, जिसके अंदर दर्जनों के मुख्तलिफ किस्म की जो मादनियात हैं वो मौजूद हैं। उसके अंदर हमारा सोना भी है, उसके अंदर हमारी कॉपर भी है, उसके अंदर लिथियम है और इस तरह के दीगर जो मादनियात है वो हमारे पत्थरों के अंदर पाई जाती हैं, हमारी ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो मिनरल रिच ज़मीन है और मसला ये है कि यहाँ से हम लोग उन मिनरल्स को निकाल नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम लोग दूसरे ममालिक की जो कंपनीज हैं उनके साथ रब्ता करते हैं, उनको ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि हम लोग अप्रैल के महीने में एक आलमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वाले हैं मादनी ज़खायर के हवाले से। उसको मादनी कॉन्फ्रेंस भी कहा जा रहा है, जिसके अंदर जो आलमी कंपनियां हैं उनको पाकिस्तान जो है वो बुलाया जाएगा, जिससे आलमी सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। और अब सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 5 जो मंसूबे हैं वो यूएई के मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले करने का फैसला कर लिया गया है। और ये जो मंसूबे हैं वो चागी, वजीरिस्तान, गवादर और बलोचिस्तान मिनरल रिसोर्सेज के कॉपर ब्लॉक्स हैं, यानी कि ये वो तमाम तर जगह हैं जहां पे कॉपर रिच मकदार के अंदर पाया जाता है। इतना है कि वहां पे अभी जो कंपनीज हैं वो काम कर भी रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पे वो इससे भी ज्यादा मौजूद है जो कि निकाला जा रहा है और उसको जो है वो पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा एक और अहम तरीन फैसला किया है हुकूमत पाकिस्तान ने, वो ये है कि ये जो चागी है और गवादर है इनको एक रेलवे लाइन के जरिए कनेक्ट किया जाएगा। इससे होगा ये कि ये जो चागी से हमारी एक्सट्रैक्शन होती है मिनरल्स की, वहां से जो कीमती मादनियात निकाले जाते हैं उनको गवादर तक पहुंचाया जाए और फिर गवादर से आगे उनको एक्सपोर्ट किया जाए, आगे जो खलीजी ममालिक हैं या दूसरे जो पूरी दुनिया आगे पड़ी है वहां तक पहुंचाया जा सके। तो इसलिए इसको रेलवे लाइन से मुंसलिक करने का मंसूबा जो है वो भी इसके अंदर शामिल किया गया है। इसके ऊपर भी जो बातचीत है वो चल रही है। 2019 के अंदर पाकिस्तान ने जो गल्फ कंट्रीज है उनसे $2 बिलियन की दरख्वास्त की थी कि आप लोग यहाँ पर ये रेलवे लाइन बना देंगे तो इससे जो है बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, जिससे हम चागी के अंदर से जो मादनियात हैं उनको निकाल कर ग्वादर तक पहुंचा सकेंगे, फिर ग्वादर से आगे जो इसको हम जो है वो पूरी दुनिया तक एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और इसके अंदर फिर हम कोई दूसरा मुल्क अगर मदद करता है तो फिर उसके शेयर्स भी हो सकते हैं। तो इसी तरह का जो एक मंसूबा है वो दोबारा से इसके ऊपर बातचीत शुरू कर दी गई है। इसके अलावा कॉपर स्मेटलर मंसूबा, जिसके तहत 80,000 टन सालाना पैदावारी सलाहियत की जो तकमील है वो मुतवक्को की जा रही है। इसके अलावा रिकोडिक मंसूबा जो कि SIFC की मदद से 2028 तक फाल करने का हदफ तय कर लिया गया है। $5.5 बिलियन की सरमायाकारी लाई जाएगी मुल्क के अंदर और सालाना $2.8 बिलियन की जो बरामदात हैं वो भी मुतवक्को की जा रही हैं इस रिकोडिक मंसूबे से। अगर हम रिकोडिक की बात ही कर रहे हैं तो हम ये भी बात कर लेते हैं कि ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने और हमारा जो फाइनेंस डिवीजन है उसने रिकोडिक के अंदर काम करने वाले जो गैर मुल्की मुलाजमीन हैं उनके लिए $1.79 अरब की ग्रांट बुनियादी तौर पर रिकोडिक माइनिंग कंपनी की तरफ से स्पोर्ट अलाउंस के तहत फराहम करदा फंड से लेकर उनके लिए मंजूर कर ली है। और उसका मकसद ये होगा कि ये वहाँ के लोगों का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाया जा सकेगा और ये भी यकीनी बनाया जा सकेगा कि वहाँ पे काम तसलसल से जारी रहे, उस काम के अंदर कोई रुकावट ना डाले। ये इसलिए किया गया क्योंकि हालिया बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं। वहाँ पे जो सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है। वहाँ पे आप जाफर एक्सप्रेस वाला
हादसा देख लीजिए और उसके बाद किस तरह के जो वाकयात हैं वो पै दर पै रूनमा होते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने यह वाला कदम भी उठाया है और रिकोटिक मंसूबे की सिक्योरिटी के लिए 1.79 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली गई है और ये बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक की गई है और ये वहाँ की जो FC हमारी सिक्योरिटी एक इदारा है उसके साथ मुआहिदा किया गया है और उसको ये जो रकम है वो दी जाएगी। ये रकम हुकूमत पाकिस्तान अपने खर्चे से नहीं दे रही बल्कि ये जो वहाँ पे कंपनी काम कर रही है, कैनेडियन कंपनी है जिसको बैरिक गोल्ड भी कहा जाता है, उसके जो दिए गए एक अलाउंस था, स्पोर्ट अलाउंस, उसमें से ये रकम जो है वो दी जाएगी और जो कि पहले ही वो पाकिस्तान को दे चुके हैं। तो यूं जो है वो रिकोटिक को महफूज बनाने का जो मंसूबा है वो भी हुकूमत पाकिस्तान ने शुरू कर लिया है। इसके अलावा मारी पेट्रोलियम और हुकूमत बलूचिस्तान जो है उनके दरमियान भी मुशावरत चल रही है कि किस तरह से हम लोग जो आलमी सरमायाकारी है उसको इस सूबे के अंदर और पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगे। बलूचिस्तान दोस्तों एक इंतहाई हसास जगह है और इंतहाई कीमती अनमोल किस्म की जगह है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हसास इस लिहाज से है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं जो कि ज़्यादातर अब उधर के जो लोग हैं वो आज़ादी पसंद हो चुके हैं, वो अलहदगी पसंद हो चुके हैं और उन्होंने हथियार उठाए हुए हैं। तो वो ये चाहते हैं कि यहाँ से जो हमारे खजाने हैं वो निकाल कर पाकिस्तान ना इस्तेमाल करें। मतलब वहाँ के जो एक इस वक्त ग्रुप ने वहाँ पे फसाद फैलाया हुआ है, उनका यही दावा है कि यहाँ के जो हमारे खजाने हैं, ये मादनियात हैं, उनको निकाल कर हमारे सूबे को निचोड़ा जा रहा है और हमें यहाँ से खाली किया जा रहा है। तो ऐसे में वो लाजमी कोई ना कोई हरकत करेंगे कि वो इस मंसूबे को रोक सकें या यहाँ पे जो कार्रवाई है वो कर सकें और इसके दरमियान कोई रुकावट डाल सकें। तो ऐसे में उसको महफूज बनाने के लिए जो हमारी हुकूमत है वो इकदाम भी कर रही है और इसके अलावा मजीद जो आलमी सरमायाकारी है उसके ऊपर भी मुशावरत जारी है। और मारी पेट्रोलियम जो है ये वो कंपनी है जो कि ऑलरेडी जो हमारी कॉपर ब्लॉक्स हैं उसके ऊपर काम कर रही है और मजीद जो तेल की दरियाफ्त है वो भी इसके ज़रिए की जा रही है। तो अब ये मजीद जो हमारी सरमायाकारी है उसके ऊपर भी सोच रहे हैं। और उसके अलावा ये तमाम तर जो काम किए जा रहे हैं वो SIFC के ताउन से किए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान का एक सरमायाकारी लाने वाला इदारा है जो कि बहुत अरसे से मुतहरक हो चुका है और उसके तहत पाकिस्तान की ये जो कीमती $8 ट्रिलियन की मादनियात हैं उसको महफूज बनाने के लिए ये तमाम तर इकदाम पाकिस्तान में किए जा रहे हैं। देखते हैं कि अगले महीने अप्रैल में जब ये कंपनियां पाकिस्तान में आएंगी तो फिर क्या मुआहिदे होते हैं, एग्जैक्टली कौन कौन सी जो जगह हैं वो उनके हवाले की जाएंगी जहां से वो ये कीमती मादनियात निकाल सकेंगे और उसके साथ हमारी क्या पार्टनरशिप होगी, कितना हिस्सा हम उनको देंगे और कितना हिस्सा हम खुद रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।